पेश किया। वजीर आजम ने मौशी टीम की गुज़श्ता एक बरस में मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशों को सराहा है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं। ये तो एक तरफ कहते हैं कि हमने मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशों को सराहा है, लेकिन उनके अपने वजीर इस बात को एडमिट करते हैं कि जो भी टारगेट था वो हम हासिल करने में कामयाब नहीं हुए हैं। एहसन इकबाल साहब ऑन रिकॉर्ड कहते हैं क्योंकि हमें आफात का सामना तो हमने टारगेट्स हासिल नहीं किए। जरा सुनिए। मीडिया पे कवरेज देख रहा था कि इकोनॉमिक सर्वे में तमाम टारगेट्स शायद मिस हो गए हैं। दिस वाज एन ईयर ऑफ फोर्स मेजर। ख्वाजा आसिफ साहब भी एडमिट कर रहे हैं कि हमने सर्वे के अंदर टारगेट्स अपने अचीव नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि हम अचीव नहीं कर पाए वो टारगेट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कामयाब नहीं हुए हैं। सो आई डोंट नो, अगर आप अपना हदफ ना अचीव कर पाए तो उसको क्या नाकामी नहीं कहते, तो उसके लिए और क्या अल्टरनेट लफ्ज होता है। लेकिन बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब भी इस बात को एडमिट करते हैं। एक भी मुआशी हदफ पूरा नहीं हुआ। क्या ये 13 जमाती हुकूमत की नाकामी है? नाकामी नहीं जी, हालात जो बहुत खराब थे उनको मजीद खराब होने से जरूर बचाया कम से कम। दोबारा एक मरतबा आपको हम दिखाते हैं ये जो आज एक तस्वीर है जिसके अंदर एक दूसरे को ये सराह रहे हैं बजट डॉक्यूमेंट पेश करते हुए, इक्तिसादी तरक्याती रिपोर्ट पेश करते हुए, जबकि हकीकत यह है कि सियासी तौर पे और टेक्निकली भी ये इस बात का दराक है कि मुआशी हालात जो हैं वो कोई इतने इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर आप इतने तस्वीर खिंचवाएं और उसको सेलिब्रेट करें। बहरहाल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने जो हुकूमत की कारकर्दगी बयान की है ये हम आपको बताते हैं। क्या कह रही है ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट? वो कहती है कि जी फीकस आमदनी इस मुल्क के अंदर कम होकर $1,568 हो गई है, जो गुज़श्ता माली साल में $1,765 थी। यानी आप और मैं और एक एवरेज शख्स इस मुल्क के अंदर उसकी जो तनख्वाह है, उसकी जो कमाई है वो कम हुई है, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई 29.2% तक पहुंची, जबकि गुज़श्ता साल इस अरसे में महंगाई की शरह 11.3% थी, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। मुल्क की कर्जा जो है वो आप देख सकते हैं 59,247 अरब से बढ़ के तक पहुंच गया है, जबकि गुज़श्ता साल मुल्की कर्जा 49,242 अरब था। ये इसकी जो रियलिस्टिक बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क अब कर्जों पे ही चलते हैं, तो बाहर हुकूमत पहले से ज्यादा कर्जे लेगी, तो ये तो हमारी एक मारूजी इस वक्त रियलिटी है। जीडीपी ग्रोथ जो है इस पे नजर डालिए, ये 0.29% रही है, जो कि गुज़श्ता साल 6.1% थी। सो जो आप ड्रास्टिक शार्प ड्रॉप देख रहे हैं जीडीपी के अंदर, ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आपको बता रही है कि एक साल में पाकिस्तान के मुआशी अशारिये कहां पहुंचे हैं। बरामदात, जिसका हुकूमत ने इस वक्त एक बड़ा एक टारगेट रखा है 30 अरब का, पता नहीं वो कितना रियलिस्टिक है हम जानेंगे। बहरहाल जी वो $25.4 अरब हो गई, गुज़श्ता बरस ये $32.5 अरब थी, तो इसमें भी कमी हुई है। अब हुकूमत टारगेट तो रख रही है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए वो क्या इंसेंटिव्स होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। ज़री शोबे की शरह नमू 1.55% रही, जो गुज़श्ता साल 4.27% थी। इसमें भी बड़ा शार्प डिक्लाइन आया है इस पूरे एक साल में। फसलों की शरह नमू मनफी 2.49% रही, जबकि गुज़श्ता साल ये शरह 8.19% थी। इसमें भी बड़ी कंसिडरेबल जो परसेंटेज कमी आई है। सनती तरक्की की शरह नमू की बात करें तो ये मनफी 2.94% रही, जो गुज़श्ता साल 6.83% थी। ये -2.94 में चली गई है। एक साल के अंदर ही इतना फर्क पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की शरह नमू की बात करें तो ये -3.9% है। पिछले साल ये 10.86% थी। इसमें भी बड़ा ज्यादा शार्प डिक्लाइन आया है। तामीरात के शोबे की शरह नमू मनफी 5.53% रही है। गुज़श्ता साल माली जो था उसके दौरान ये शरह 1.90% थी। सर्विसेज के शोबे की शरह नमू 0.86% रही है, जो कि गुज़श्ता माली साल में 6.19% थी। टेक्सटाइल की अगर आप देखें मनफी 16%, फूड की मनफी 8.71%, मशरूबात की 3.39%, इलेक्ट्रिक मसनूआत मनफी 11%, जबकि अद्वियात की पैदावार में 23.20% कमी रिकॉर्ड हुई है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में जो माली साल का आया है, इसमें बेरोजगारी का डेटा अभी शामिल नहीं है, और जो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्री, इसकी मनफी ग्रोथ के बायस लोग बेरोजगार हुए। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में माली साल 2022-23 में बेरोजगार अफराद का डेटा शामिल इस वक्त नहीं किया गया था। सब अच्छा दिखाने के लिए माली साल 2020-2021 का
डेटा था वो शामिल कर दिया गया था। तो ये है जी इस वक्त मुल्क में मुआशी सूरत हाल मुकम्मल तौर पे। सो जो बजट है इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या जो टैक्सेशन के अहदाफ थे वो हम हासिल करेंगे, क्या ये इलेक्शन ईयर का बजट है या ये IMF के साथ दोबारा मामला तय होने के बाद एक और बजट होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।